2026 के इलेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तमिलनाडु में इलेक्शन होगा, असम इलेक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा पॉलिटिकली चार्ज इलेक्शन होगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं होगा, यहाँ का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि बीजेपी का ईस्टर्न एक्सपेंशन कितना सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। ममता बनर्जी का जो डोमिनेंस है वेस्ट बंगाल में वो ब्रेक होता है या फिर ममता बनर्जी ही बनी रहती है। इसीलिए आज हर बिग प्लेयर का फोकस बंगाल पे है भाई, कि बंगाल में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कौन इलेक्शन जीतेगा। आज के इस वीडियो में हम भी यही बात करने वाले हैं कि बंगाल में क्या बीजेपी इलेक्शन जीत सकती है या फिर बीजेपी बंगाल में इलेक्शन अभी भी नहीं जीत पाएगी, अभी भी इतनी डोमिनेंस बीजेपी की नहीं है। इस वीडियो को मैं 3-4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करूंगा, बताऊंगा कि क्या क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से बीजेपी जीत सकती है और क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से बीजेपी नहीं जीत सकती। एंड में तुम डिसाइड करोगे कि तुमको क्या लगता है कि बीजेपी इलेक्शन जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल भाई, थोड़ी बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि बंगाल के इलेक्शन बीजेपी के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। पिछले कुछ महीनों में अगर तुमने नोटिस किया हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बंगाल आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद ग्राउंड पे कैंपेन शुरू कर दिया उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी अभी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत नॉर्थ बंगाल से लेकर कलकत्ता तक लगातार विजिट्स कर चुके हैं। इसका फ्रिक्वेंट विजिट्स का एक ही मतलब है कि बंगाल बीजेपी के लिए मेक या ब्रेक होगा। ये कोई रूटीन इलेक्शन नहीं है बीजेपी के लिए, ये इलेक्शन बीजेपी के लिए मेक और ब्रेक इलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे बीजेपी जीत जाती है तो पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाएगा बीजेपी के प्रति लोगों का, वेस्ट बंगाल में स्पेशली। ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को भी यही लगता था कि बीजेपी इतनी पावरफुल नहीं होगी शायद वेस्ट बंगाल में, इसीलिए नहीं जीत पा रही। बट जब मैंने खुद डेटा निकाला, डेटा खंडोला, तब पता लगा कि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बीजेपी लगातार अपनी डोमिनेंस बढ़ा रही है वेस्ट बंगाल में। नंबर्स दिखाता हूं तुमको। 2014 लोकसभा में बीजेपी का वोट शेयर था 17% और फिर 2019 की लोकसभा में बीजेपी का शेयर था 40% और फिर 2024 की लोकसभा में भी सीट्स जरूर कम हुई बीजेपी की, बट वोट शेयर 39% तक बना रहा। और अगर मैं असेंबली लेवल पे बात करूं तो 2016 में बीजेपी का वोट शेयर था 10% और 2021 की असेंबली इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर था 38% और 77 सीट्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट 25% सीट्स बीजेपी जीत चुकी थी। वेस्ट बंगाल में जीतने के लिए उनको 148 की मेजोरिटी पास करनी है और बीजेपी ने हाफ तो पार कर दी थी उसका। तो अभी बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं कि बीजेपी फिर से अपना पूरा दावा ठोक सकती है और इस बार सरकार बनाने का दावा ठोकने के साथ सरकार बना भी सकती है वेस्ट बंगाल में। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी पिछले 3 बार से वेस्ट बंगाल में सीएम रह चुकी हैं, यानी कि नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के लगभग अगर चौथी बार भी बन गई तो नीतीश कुमार को टक्कर देने की पूरी हिम्मत रखती हैं। ममता बनर्जी बंगाल की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं अभी तक की। पावर के साथ साथ बट एक और चीज आती है, अकाउंटेबिलिटी, वो उनकी जीरो है। खुद के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती हैं। एक बार रेप केस हुआ था, तुमको पता है, बहुत फेमस, तो खुद के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। खुद की सरकार है, खुद की सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो मतलब क्या अकाउंटेबिलिटी दिखा रहे हो तुम लोगों को। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ करप्शन के आरोप लगते रहते हैं और उनको डिफेंड करने के लिए ममता बनर्जी बोलती हैं कि ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी करवा रहे हैं, राइट, कि ईडी उनके पास है तो ईडी भिजवा के उनके खिलाफ ऐसे ही झूठे केस मोड़ आ रहे हैं। तो जो ममता बनर्जी की इमेज है वो लोगों के सामने डिमिनिश होनी शुरू हो गई है। लोगों को लगने लग गया है कि ये करप्शन करवाती है दीदी, ये इन्फिल्ट्रेट करवाती है। चाहे वो लगने लग गया है, चाहे वो रियलिटी है, दैट्स अ डिफरेंट केस। पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि हवा किसकी है, हवा किसकी चल रही है, उस पर ही सारे वोट्स डलते हैं। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पे, इन्फ्लेट्रेशन। अमित शाह जी आरोप लगाते रहते हैं कि ममता दीदी इन्फिल्ट्रेशन करवा रही हैं, उसके बाद उनको सिटीजनशिप भी दे रही हैं। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। ये आरोप है अमित शाह जी के कि ममता दीदी बहुत से घुसपैठियों को वेस्ट बंगाल में घुसने दे रही हैं और उनके बाद उनके आधार कार्ड वगैरह, यानी कि उनको सिटीजनशिप भी प्रोवाइड कर रही हैं ताकि उनका वोट बैंक बन सके। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आई डोंट नो राइट ममता दीदी कर रही है नहीं कर रही है, बट एज अ सेंटर में बैठा एक होम मिनिस्टर सिर्फ यही कह रहा है कि ममता दीदी कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते, दैट्स अ वेरी रिडिकुलस थिंग। कि यू आर इन द सेंटर, BSF तुम्हारे पास है और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ आरोप लगा रहे हो। आई होप सो कि ये इन्फिल्ट्रेशन तो बंद होनी ही चाहिए। दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। कि अगर इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं हुई, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि बीजेपी जीत जाए और इन्फिल्ट्रेशन बंद हो जाए, बट ये नहीं होगा।
अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो नहीं बंद होगी। क्यों? उसका रीजन सुन लो। वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। तो पूरी बाउंड्री पे फेंसिंग करना, पूरी स्ट्रिक्ट वहां पे फोर्स खड़ी करनी कि एक भी बंदा ना घुस पाए, दैट्स अकॉर्डिंग टू की नियर टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। अब मैं बताता हूँ कि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्लियर है। अमित शाह ने ओपनली बोल चुका है कि बंगाल में गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी। हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। और जो मेन मुद्दों पे वो केस लड़ रहे हैं कि ममता दीदी करप्शन कर रही है, ममता दीदी इन्फ्लिट्रेट कर रही है, और हिंदू वोटर्स को तो तुमको पता ही है बीजेपी कैसे अट्रैक्ट करती है। मैथमेटिकली देखा जाए तो बीजेपी को सिर्फ 45% वोट शेयर चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए, और पिछली बार उनको 40% तक मिल चुका है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदू पॉपुलेशन जो वेस्ट बंगाल में है दैट इज 67%, और अगर उस 67% का 70-80% भी बीजेपी को वोट मिल जाता है तो बीजेपी वहां पे सरकार बना लेगी। और एंटी इनकम्बेंसी भी होता है कि बहुत बार हो गया भाई, ममता को 3 टर्म लगातार दे दिए, अब मेरे को भी यही लग रहा है कि बीजेपी वहां पे जीत सकती है। एक कमेंट सेक्शन में सर्वे करते हैं, अगर ये वीडियो फटकी है, अगर इस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे को क्या लगता है कि बीजेपी जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी। अगर तुम वेस्ट बंगाल से तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए मैं जान जाऊंगा कि क्या हवा चल रही है वहां पे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।